नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कामत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, और जिस भी साथी ने वो नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को साथियों प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। इसके अलावा हम इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की थी, और एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे हुए थे। ठीक है, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, या तो एग्जाम में आ रहे हैं या आने की संभावना है। दोस्तों, राजस्थान भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस, जितनी भर्ती परीक्षाएं, पटवारी हो, रीट मेंस हो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, वो है किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया। CET 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अलीपुर षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र, बरेली षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र। तो साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो जो प्रताप सिंह बारठ है दोस्तों, उसको किस षड्यंत्र में पकड़ा गया? तो वो पकड़ा गया दोस्तों बनारस षड्यंत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। साथियों, जब इसे गिरफ्तार किया गया था, कारावास में डाला गया, तो किस जेल में ले जाया गया था? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो कहाँ पर ले गया जाया गया था इसको? बरेली जेल में। ठीक है, ये बरेली जेल यूपी में पड़ती है दोस्तों, और वहाँ इनको ले जाया गया। जब ये जेल में थे साथियों, कारावास में थे, तब इन्होंने एक कथन कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँ को रुलाना नहीं चाहता। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कथन था? कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथियों, इनका जो संबंध है प्रताप सिंह बारठ की, हम बात कर रहे हैं किस ज़िले से है, तो वो है साथियों साहेबपुरा। किससे संबंध है? साहेबपुरा। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका जन्म स्थान या फिर इनका संबंध किस ज़िले से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है वीर भारत सभा का गठन कब किया गया? फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये प्रश्न आया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1872, तीसरा 1910 और चौथा है 1917। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 1910। केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा ने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना कब की थी? 1910 में। अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और शायद आपको सभी साथियों को ये पता भी होगा कि विजय सिंह जो पथिक है, उनका बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह, राजू, देव सिंह, स्वरूप सिंह। तो साथियों, विजय सिंह पथिक था, उसका बचपन का जो नाम था वो क्या था? भूप सिंह। क्या था दोस्तों? भूप सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें भी इसके बारे में वाक्यात्मक चर्चा की थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें हमको बताना है सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है साथियों? जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुमेलित जो नहीं है वो है वीर भारत सभा 1910, वीर भारत समाज 1920, राजस्थान सेवा संघ 1919 और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921। जो सुमेलित नहीं है केवल वो बताना है साथियों। और ये सारे के सारे फैक्ट वो हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई। अच्छा प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921। साथियों, 1921 नहीं आएगा, 1923 आएगा, तब सही सुमेलित होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1921 में नहीं है साथियों, ये कहाँ है? 1923 की घटना है। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, वीर भारत समाज की 1920 में, राजस्थान सेवा संघ 1919 और
मारवाड़ हितकानी सभा 1923। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा विजय सिंह पथिक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, राजस्थान सेवा संघ की जब स्थापना हुई थी 1919 में, उसमें राजनीतिक जो जागरण है उसको फैलाने के लिए अजमेर में, ठीक है, अजमेर से ये प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों ये। कौन सा था? साप्ताहिक। और कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और विजय सिंह पथिक है साथियों, इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इसे भारत का, राजस्थान का ही नहीं, भारत का किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है साथियों? जनक। इसके बारे में हम अच्छी तरह डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो जिसने नहीं देखी वो साथी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। साथियों, आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वो है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, जैन आनंद व्यास, भोगीलाल पांड्या। दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है हीरालाल शास्त्री। साथियों, वनस्थली विद्यापीठ की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? टोंक में है। ये पहले साथियों इनकी पत्नी, किसकी बात करें? हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी थी उनका नाम था रत्ना शास्त्री। क्या था? रत्ना शास्त्री। दोस्तों, इनकी पत्नी ने सबसे पहले एक संस्था खोली, उसका नाम था जीवन कुटीर संस्था। क्या नाम था? जीवन कुटीर संस्था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी रत्ना शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री की क्या थी? धर्मपत्नी थी साथियों। और उसको बाद में वनस्थली विद्यापीठ टोंक में साथियों बदल दिया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। हीरालाल शास्त्री के जो संबंध है साथियों वो किस जिले से है? तो जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न तो अक्सर रिपीट होते हैं। ये है, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, ये नामक पुस्तकें हैं साथियों, किसने लिखी थी? ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है बाल मुकुंद बिस्सा, दूसरा सागरमल गोपा, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा है गोपाल सिंह खरवा। तो दोस्तों, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज सारी पुस्तकें हैं जो सागरमल गोपा ने लिखी थी। किसने लिखी थी साथियों? सागरमल गोपा। अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो सागरमल गोपा है साथियों, इन्हें साथियों जेल में जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। इसको जवाहर सिंह ने गिरफ्तार किया था। किसने? जवाहर सिंह ने। और दोस्तों, इस 4 अप्रैल 1946 कब की घटना है? 4 अप्रैल 1946 को इसको साथियों जेल में जिंदा जला दिया, मिट्टी तेल डालकर। दोस्तों, इसकी जो जांच है वो किसने की थी? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो हमारा ये सागरमल गोपा जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी जांच की थी उस समय, वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन थे साथियों? गोपाल स्वरूप पाठक। तो ये आपको याद रखना है, गोपाल स्वरूप पाठक। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो उसी से संबंधित आ गया दोस्तों, कि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया? तो वो था सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है साथियों? जैसलमेर से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथियों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो को जो नोटिफिकेशन है हम जब भी क्लास लेकर आएंगे वो आप तक तभी पहुंचेगा, तब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और साथियों, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना।
अगला प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में ही पूछा गया था साथियों ये प्रश्न कि निम्न में से कौन सा केसरी सिंह बारट द्वारा नहीं लिखा गया। जो नहीं लिखा गया है वो बताना है साथियों। चेतावनी राज चुंगटिया, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह और प्रताप चरित्र, रूठी रानी और प्रेम। तो इनमें से जो नहीं लिखा गया वो हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा प्रताप चरित्र व रूठी रानी और प्रेम। दोस्तों ये जो घटना है, ये रचना है, ये केसरी सिंह बारट से संबंधित नहीं है। चेतावनी रचुंगटिया, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, ये सारे के सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। लेकिन रूठी रानी और प्रेम जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में प्रश्न आया था, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया, ठीक है, चुंगटिया ये किसको संबोधित करके लिखा। तो दोस्तों किसको लिखा था, ये आया है रिसर्च ऑफिसर 2024 भर्ती परीक्षा में। फतेह सिंह को संबोधित किया था, प्रताप सिंह को, अजीत सिंह को या राज सिंह को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों चेतावनी राज चुंगटिया से जिसको संबोधित किया था केसरी सिंह बारट ने, तो वो किया था दोस्तों फतेह सिंह को। किसको किया था, फतेह सिंह को। और बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसमें चेतावनी राज चुंगटिया की हम बात कर रहे हैं, इसको लिखा गया था 13 सोर्टों में, ठीक है, 13 सोर्टों में भेजा गया था इसको। और ये 13 जो सोर्टे थे किस भाषा में थे, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो वो है डिंगल भाषा। किस भाषा में दोस्तों, तो वो डिंगल भाषा में 13 सोर्टे आपको देखने को मिलेंगे। साथियों 1903 की ये घटना है, ठीक है, 1903 में ये सोर्टे भेजे थे फतेह सिंह को। किसके द्वारा, तो वो केसरी सिंह बारट के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान का केसरी से कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली। RS 2018 की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। जोरावर सिंह, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक या कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों प्यारेलाल की हत्याकांड जब हुआ था, प्यारेलाल हत्याकांड, तो उसमें किसको गिरफ्तार किया था, किसको सज़ा मिली थी, तो वो थे केसरी सिंह बारट। दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केसरी सिंह बारट को साथियों इस हत्याकांड में 20 वर्ष की सज़ा हुई थी। और इन्हें साथियों किस जेल में ले जाया गया, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो वो हजारीबाग जेल में ले जाया गया। और दोस्तों हजारीबाग जेल में इसको ले जाकर वहाँ पर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। दोस्तों केसरी सिंह जो बारट है उसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वीर भारत सभा। और वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसके साथ मिलकर की थी साथियों, गोपाल सिंह खरवा। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम बार बार आपके लिए क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टॉडगढ़ जेल और अमरचंद भाटिया बरेली जेल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है अमरचंद भाटिया बरेली जेल। दोस्तों इसे बरेली जेल में नहीं ले जाया गया था, अमरचंद भाटिया को जो ले जाया गया था वो ले जाया गया था ग्वालियर जेल में। कहाँ पर, ग्वालियर जेल, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा अमरचंद भाटिया का संबंध किस जेल से है, तो वो ग्वालियर जेल से है। लेकिन बरेली जेल में भी साथियों एक स्वतंत्रता सेनानी को ले जाया गया था। और वो ले जाया गया था साथियों, किसको ले जाया गया था, इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों वो थे प्रताप सिंह बारट। कौन था, प्रताप सिंह बारट। अच्छा प्रश्न है, ये याद रखना। ये सारे के सारे जिनको जेल में ले जाया गया था साथियों, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो रीट 2021 में पूछा गया था। ऐसा क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के जीवन भर पकड़ में नहीं आया। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह और गोपाल सिंह खरवा। अब बहुत से आपके क्रांतिकारी तो ऐसे ही याद हो गए साथियों जिनको जेल में ले जाया गया, मतलब वो पकड़ में आ गए।
और जो जिनका संबंध जेल से नहीं है लगभग वही आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गोपाल सिंह खरवा नहीं है दोस्तों, क्या है? जोरावर सिंह बारठ। दोस्तों जोरावर सिंह बारठ तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जोरावर सिंह जो बारठ है साथियों, इनका जो नाम है वो अमरचंद वैरागी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अमरचंद वैरागी। और अमरचंद वैरागी के नाम से साथियों इन्हें जाना जाता है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका संबंध जो है साथियों राजस्थान के उदयपुर ज़िले से है। किस क्षेत्र से? उदयपुर ज़िले से। जोरावर सिंह बारठ जो है साथियों, वो जब शहीद हुए थे, ठीक है, तो शहीद मेला 23 दिसंबर को मनाया जाता है शाहपुरा में। और ये फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि शाहपुरा में शहीद मेला कब भरता है? तो वो भरता है साथियों 23 दिसंबर को। ये निमोनिया के कारण बीमार हो गए थे साथियों, और इनको निमोनिया हो गया था और निमोनिया रोग के कारण इनका देहांत हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है 34वां हमारा प्रश्न इसमें दिया गया कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, प्यारेलाल गुप्ता। तो राजस्थान का जो गांधी है साथियों वो कौन है और वागड़ का गांधी कौन है, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो वागड़ का जो गांधी है वो है साथियों भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी की अगर बात करें तो वो है साथियों गोकुल भाई भट्ट। जमनालाल बजाज की हम बात करें तो ये हमारा बोल सकते इसको गांधी का पांचवा पुत्र, ठीक है, गांधी के पांचवें पुत्र की संज्ञा दिए से। किसके? पांचवें पुत्र की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की बात करें तो ये छिड़ावा के गांधी हैं। कहाँ के हैं? छिड़ावा के गांधी। और ये गांधी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर एक पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमेशा किसी भी भर्ती परीक्षा को हम उठा कर देखेंगे तो उसमें स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित साथियों 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जिस भी साथी ने हमारा ये जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित क्लास देख लिया और साथियों पूरा इसका निचोड़ एनालिसिस को ढंग से गौर करके तैयार कर लिया, तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों उनका भी हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम प्रश्नों में ही कंप्लीट करवा रहे हैं। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? फैलाने का जो श्रेय है। राजस्थान पुलिस 2024 भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। किशनलाल जोशी, शोभाराम मंगल शर्मा या फिर टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हमको बताना है कि जो भरतपुर है साथियों उसमें 1930 में जो राजनीतिक जागृति है वो फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है किशनलाल जोशी। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, किशनलाल जोशी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? सिरोही, नागौर, जोधपुर, सीकर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिरोही। सिरोही में दोस्तों हम बात करें 25 जनवरी 1898 की। एक हाथल गांव है, कौन सा? हाथल। और हाथल सिरोही में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान का जो गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इसके अलावा साथियों गांधीवादी की हम बात करें, गांधीवादी का जो सर्वोदय नेता है वो इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोदय नेता। सर्वोदय नेता। गांधीवादी का सर्वोदय नेता जो है वो गोकुल भाई भट्ट को ही कहा जाता है। साथियों गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना करी थी। किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। इसके संस्थापक जो थे कौन थे? वो गोकुल भाई भट्ट ही थे, ठीक है। कांग्रेस जो है कमेटी उसके प्रथम अध्यक्ष भी यही रहे थे। तो ये कुछ फैक्ट है इनको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है जोधपुर जेल में खराब भोजन के विरोध में भूख हड़ताल करने पर मृत्यु किसकी हुई थी? जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, गोपाल सिंह खरवा। अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बाल मुकुंद बिस्सा। इसे राजस्थान का साथियों क्या कहा जाता है? जतिन दास। जतिन दास। और हम फर्स्ट क्लास में सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं हालांकि, पर साथियों जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। ये साथियों जोधपुर में भोजन खराब होने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और उसी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों इसका जो संबंध है वो पिड़वा पिड़वा पड़ता है साथियों डीडवाना नागौर में। कहाँ पड़ता है? डीडवाना नागौर में। पिड़वा से संबंधित क्षेत्र से हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थानी शेर लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के हम शेर की बात कर रहे हैं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों माणिकलाल वर्मा है, रामनारायण चौधरी है, जयनारायण व्यास है, भोगीलाल पांडे है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा जयनारायण व्यास। साथियों राजस्थानी शेर लक्कड़ व कक्कड़, इसके अलावा इसको धुन के धुनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुन के धुनी, ठीक है। धुन के धुनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजस्थान का लोकनायक राजस्थान का लोकनायक भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो जयनारायण व्यास है इनका संबंध किससे है? वो जोधपुर से है। किससे है? जोधपुर क्षेत्र से है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किसके द्वारा राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगे बाण पत्रिका प्रकाशित की गई थी? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा। तो साथियों हम बात कर रहे हैं आगे बाण एक समाचार पत्र है और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था जयनारायण व्यास। धुन के धुनी लक्कड़ व कक्कड़ राजस्थान का लोकनायक इसे कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो मुख्यमंत्री बने थे, पहला था ये, निर्वाचित भी था साथियों, और मनोनीत जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था? जयनारायण व्यास। इन्होंने मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना की थी, ये इन्हें हम बता चुके हैं। साथियों हम बात कर रहे हैं आगे बाण पत्रिका, और ये जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित की थी? साथियों आगे बाण जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो की थी ब्यावर से। अगर प्रश्न आ जाए कि जो जयनारायण व्यास ने आगे बाण पत्रिका को किस क्षेत्र से प्रकाशित किया, कहाँ से, तो वो कहाँ से किया था? ब्यावर से प्रकाशित की थी। इसके अलावा साथियों इसकी एक और पत्र था, उसका नाम था अखंड भारत। क्या नाम था? अखंड भारत। और इसको जो प्रकाशित किया था साथियों वो मुंबई में किया था। कहाँ पर? मुंबई, ठीक है। और एग्जाम प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है? दोस्तों जिन प्रश्नों का हम प्रश्नों के मध्य में एनालिसिस करवाते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको सभी को पता होगा क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो इनमें से कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? रीट जो भर्ती परीक्षा 2022 की है उसमें प्रश्न पूछा गया था अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारहट या प्रताप सिंह बारहट। दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जिसे हमने तिहाड़ जेल में, मतलब अंग्रेजों ने जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिहाड़ जेल में जिसको डाला गया था सेनानी को, स्वतंत्रता सेनानी को, वो कौन था? तो साथियों ये जो प्रश्न है तिहाड़ जेल में किसे डाला गया, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके बताना है कि किसे तिहाड़ जेल में डाला गया। और दोस्तों आपको बताना है कि हमारी क्लास में जो 20 प्रश्न आज करवाए हैं उनमें से आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है। जो करेक्ट हुए
वही आपको बताना है दोस्तों। और साथियों क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। साथियों क्लास बहुत शानदार है और यहाँ से आपके स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।